अस्सलाम वालेकुम ब्लेंडर आर्टिस्ट। ये है हमारी ब्लेंडर बिगिनर सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम देखने वाले हैं एडिट मोड, वर्टेक्स सेलेक्ट मोड, एज सेलेक्ट मोड और फेस सेलेक्ट मोड क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब तक तो हम ये देख रहे थे, सब कुछ देखा हम लोगों ने, ये वाले क्या हैं, ये सब कुछ क्या है, ये सारे टूल्स और ये ऊपर के थोड़े यार छोटे मोटे बचे हुए हैं वो तो दिखाई दूंगा मैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये है हमारा ऑब्जेक्ट मोड। तो हम देखने वाले हैं एडिट मोड। सबसे पहले एडिट मोड में जाने के लिए हमें क्या करना है, क्यूब को सिलेक्ट कर लेना है हमारे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑब्जेक्ट मोड है हमारा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे मोड दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एडिट मोड है, यहाँ पे स्कल्प मोड है, वर्टेक्स पेंट मोड है, वेट पेंट मोड है, टेक्सचर पेंट है, ये सारे अलग अलग मोड्स हैं हमारे। तो आज हम देखने वाले हैं ये हमारा एडिट मोड। तो मैं एडिट मोड में चला गया तो हमारा इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया। ये हमारा क्यूब पहले कुछ अलग दिख रहा था, अभी ये कुछ इस पे डॉट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे हमारी ये टूल बार भी बड़ी हो गई हमारी, यहाँ पे और भी टूल्स ऐड हो गए हमारे एडिट मोड के अंदर। तो ये है एडिट मोड, ये है ऑब्जेक्ट मोड। तो एडिट मोड में जाने का शॉर्टकट मैं बताऊँ आपको, तो ये टैब प्रेस करेंगे तो एडिट मोड में आ जाएंगे। एडिट मोड में आने के बाद आपको यहाँ पे भी थोड़े ज्यादा ऑप्शन शो करेंगे, यहाँ पे भी कुछ और ऑप्शन दिखाने लग गया जो पहले नहीं थे। ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़े ऑप्शंस आ गए। तो ये है हमारा एडिट मोड। अभी एडिट मोड का मेन काम क्या है, जैसे इसके नेम के अंदर है एडिट मोड, तो इसमें हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जैसे अभी ये क्यूब फुल ए के साथ सिलेक्टेड था, ठीक है, पूरा सिलेक्टेड था, डिसलेक्ट कर दिया मैंने कहीं पे क्लिक करके। अभी मुझे क्या करना है, ये वाले वर्टेक्स को, ये वर्टिसेस दिख रहे हैं हमें, जो दिख रही है इसको वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टिसी बोलते हैं एक सिंगल को, और दो होंगे तो वर्टिसेस। ठीक है, वर्टेक्स दिख रहा है हमें ये, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, ये है वर्टेक्स सिलेक्ट मोड, हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ये बॉक्स में क्या सिलेक्ट करेगा, हमारा वर्टेक्स सिलेक्ट करेगा, बस एक डॉट वर्टेक्स सिलेक्ट करेगा। हम वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में है इसलिए हम सिंगल वर्टेक्स को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये क्लिक करूँ एज सिलेक्ट में, तो यहाँ पे मैं इस क्यूब के एज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस एज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको और इसको, और इसी तरह मैं इसके बाजू में जाऊँ यहाँ पे, तो ये है फेस सिलेक्ट। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे फेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये जो क्यूब के हमारे फेस हैं बने हुए, उसको फेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब हम इसके भी शॉर्टकट्स जानेंगे। हमें अगर वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में जाना है तो वर्टिकल जो हमारी लाइन बनी हुई है, वर्टिकल कीबोर्ड पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें से 1 प्रेस करेंगे तो हम वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में आ जाएंगे। हम सिंगल वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं वहां से। और अगर उस एज सिलेक्ट मोड में जाना है, यहाँ पे जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और वर्टिकल वाले नंबर्स में से 2 प्रेस कर देंगे तब हम एज सिलेक्ट मोड में आ जाएंगे। 2 प्रेस करेंगे तो हम सारे एजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और उसी तरह वर्टिकल में जो 3 लिखा हुआ है वो प्रेस करेंगे हम तो हम फेस सिलेक्ट में आ सकते हैं। यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे जाके भी चेंज कर सकता हूँ मैं 1 2 3, और वर्टिकल नंबर से 1 2 और 3 करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये हम एज, ये वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में आ गए, वर्टिसेस दिख रहे हैं हमें, एज सिलेक्ट मोड में आ गए हम, ये एज हमें येलो कलर में शो कर रहा है, और फेस सिलेक्ट में आ गए, ये पूरा फेस ही हमें व्हाइट कलर बॉर्डर के साथ शो कर रहा है कि फेस सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, व्हाइट कलर की बॉर्डर का मतलब फेस सिलेक्ट मोड में है हम लोग। और एज, जब येलो कलर का लाइन दिखता है तो एज सिलेक्ट, और ये ऑरेंज कलर का हाईलाइटेड जो होते हैं वो सिंगल वर्टेक्स सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी हमने ये वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसका फायदा क्या है, अब इसका ये फायदा है कि हम इस एक सिंगल वर्टेक्स को हम इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो हमें पिछली वीडियो से हमें पता है कि मूव करने के लिए क्या है, मूव करने के लिए पहले हमें इसे ग्रैब करना पड़ेगा, जी प्रेस करके। क्या करना पड़ेगा, जी प्रेस करके ग्रैब करना पड़ेगा। तो इसको जी प्रेस कर दिया मैं अभी। ठीक है, जी प्रेस करने के बाद ये हमारे क्रॉसर से कनेक्ट हो गया है, अभी चिपक गया है, ग्रैब हो गया है। अभी इसको सेम उसी शॉर्टकट से एक्स वाई जी के साथ मैं लॉक कर सकता हूँ, ये जेड एक्सिस में लॉक कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस में लॉक कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस में लॉक कर सकता हूँ, और वाई एक्सिस में लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, और सेम उसी तरह मैं इसको किसी भी इसमें मूव कर सकता हूँ और इसको लॉक भी कर सकता हूँ। जी वाई प्रेस करके इसको वाई एक्सिस में लॉक कर सकता हूँ मैं इस तरह से। ठीक है, और उसी तरह अगर मैं एज सिलेक्ट मोड में जाऊँ तो एज सिलेक्ट मोड के अंदर भी मैं इस वाले एज को प्रेस करके जी प्रेस करूंगा तो ये ग्रैब हो जाएगा, और इसको भी एक्स वाई और जेड इधर भी मैं ये कर सकता हूँ, ऊपर नीचे कहीं पे भी। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ रहा है। और इसी तरह हम फेस सिलेक्ट मोड में जाएं तो फेस को भी जी प्रेस करके ग्रैब करेंगे, और एक्स प्रेस करके एक्स एक्सिस में इधर उधर कर सकते हैं, वाई प्रेस करके वाई एक्सिस में, और जेड प्रेस करके ऊपर और नीचे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये हमने कर दिया। और इसी तरह अगर स्केल, वहाँ पे एडिट मोड में हमने स्केल देखा था, रोटेट और ये देखा था, अब वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
अब हम लोगों ने वहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में एक और चीज भी सीखी थी, रोटेट और स्केल। इसको आर प्रेस करके रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये वर्टेक्स है तो इसका पिविट पॉइंट अभी वो खुद ही है वर्टेक्स, तो रोटेट इस पे अभी काम नहीं करेगा क्योंकि इसका पिविट को खुद ही है, तो रोटेट नहीं हो पाएगा। और हमने देखा था कि इसको यस करके स्केल भी कर सकते हैं, तो स्केल भी इस पे काम नहीं करेगा फिलहाल तो, क्योंकि उसका खुद ही पिविट वो खुद ही है। और क्या देखा था हमने, रोटेट, स्केल और मूव तो हमने करके दिया अभी। और उसके बाद हम सेम चीज एज सिलेक्ट मोड में देख, ये हमने एज सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से जी प्रेस करके तो हमने इसको मूव कर दिया। अभी आर प्रेस करके रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर दिया, ठीक है। आर प्रेस करके रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम जेड एक्स वाई तीनों हमारे ये शॉर्टकट्स काम करेंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसी तरह फेस सिलेक्ट मोड के अंदर भी प्रेस करके फेस सिलेक्ट मोड के अंदर यहाँ पे भी तीनों चीजें काम करेंगी। आर रोटेट के लिए काम करेगा, एस जेड एक्स यहाँ पे भी लॉक कर सकते हैं कहीं पे भी, और यस भी काम करेगा यहाँ पे स्केल करने के लिए। और एज सिलेक्ट मोड में भी अगर यस प्रेस करेंगे तो स्केल हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। वही सेम कीज है, जी फॉर ग्रैब, यस फॉर स्केल, आर फॉर रोटेट और यस फॉर स्केल, आर फॉर रोटेट, जी फॉर ग्रैब, ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है। फिर तीनों सेम शॉर्टकट्स हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और एडिट मोड में, ये तो समझ में आ गया। एडिट मोड में यहाँ पे और भी सारे बहुत कुछ, अभी हमने क्रॉसर देखा था, यहाँ पे भी क्रॉसर दिख रहा है। ऑब्जेक्ट मोड में हमें मूव टूल देखा था, यहाँ पे भी मूव टूल दिख रहा है। रोटेट देखा था, यहाँ पे रोटेट टूल दिख रहा है। स्केल देखा था, स्केल भी दिख रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल भी दिख रहा है, एनोटेट टूल भी दिख रहा है, मेजर टूल भी दिख रहा है और एड क्यूब टूल भी दिख रहा है। यहाँ पे और दूसरे टूल्स भी दिख रहे हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी क्या देखेंगे हम, एडिट मोड में आने का देखिए और यहाँ से स्केल, रोटेट और मूव टूल देख लिया। और क्या देख सकते हैं, तो हम किसी को भी छोटा बड़ा करके इसको मैं प्रेस करके स्केल कर दूं। सिलेक्ट करने के लिए मैं ये बॉक्स सिलेक्ट टूल यूज कर रहा हूँ। अगर मैं फेस, पूरा फेस सिलेक्ट करना है वर्टेक्स सिलेक्ट मोड के अंदर, मैं फेस सिलेक्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से, और जी प्रेस करके ग्रैब भी कर सकता हूँ। और ये भी सेम जी प्रेस करके जेड एक्सिस में मुझे ग्रैब करके ऊपर लेके जाना है, कहाँ तक ऊपर लेके जाना है ये भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। फिर अब क्या कर सकते हैं, अब बारी है एक्सट्रूड टूल की। एक्सट्रूड टूल क्या है, मैं पहले सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं फेस सिलेक्ट मोड में जा रहा हूँ, री प्रेस करूंगा तो फेस सिलेक्ट मोड में आ जाऊंगा, और फेस सिलेक्ट मोड में आने के बाद ई प्रेस करूंगा, ई, तो ये एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा ज्योमेट्री ऐड कर रहा है हमारे इसके ऊपर, जो एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री थी उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ज्योमेट्री ऐड हो गई, ठीक है। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे ये हो गई। अब एक्सट्रूड करके हम इसको भी स्केल और रोटेट और मूव कर सकते हैं इधर। एक्सट्रूड टूल ये है, तो मैं ये थोड़ा थोड़ा एड क्यूब टूल की जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये एड क्यूब नहीं हो रहा, ये है एक्सट्रूड टूल हमारा। अब यहाँ से ये फेस सिलेक्ट करूँ मैं और यहाँ से ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर दूं, ये वाला एक्सट्रूड हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एज सिलेक्ट मोड में रहता और ये वाला सिंगल एज सिलेक्ट कर लेता मैं और फिर ई प्रेस करूंगा तो ये एज हमारा निकल के आ रहा है बाहर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में चला जाऊं और ये सिंगल वर्टेक्स सिलेक्ट कर लूं और ई प्रेस करके जेड प्रेस करके इसको जेड एक्सिस में लॉक करके जेड एक्सिस में ले लूं, तो ये एक वर्टेक्स हमारा ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये सिंगल वर्टेक्स क्या कर सकता है, इसको सिंगल वर्टेक्स को हम क्यों एक्सट्रूड करेंगे, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा अगले वीडियोस में। भी बिगिनर्स के लिए इतना ही काफी है कि समझ लो इसके काम क्या है। तो इसको यूज करके आप एक्सट्रूड कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, तो समझ गए, ठीक है। टैब प्रेस करके एडिट मोड में जा सकते हैं, टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हैं, ठीक है। एडिट मोड में क्यों जाना है, क्योंकि हम इसमें हर सिंगल चीज को एडिट कर सकते हैं, मतलब इसके हर वर्टेक्स को एडिट कर सकते हैं, इसके फेस को एडिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अभी मुझे 3 प्रेस करके ये वाले फेस को स्केल करना है तो मैं स्केल करके छोटा भी कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मोड में पॉसिबल नहीं था। एडिट मोड हमारा सब कुछ एडिट कर सकते हैं इंडिविजुअली, हर चीज को, जैसे वर्टेक्स और एज और फेस को इंडिविजुअली हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये कुछ तो बन गया हमारा। शिफ्ट ये प्रेस करके यहाँ से एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। एडिट मोड से बाहर निकलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अताउल्लाह खान। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।